आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हेलीकॉप्टर ने हाईवे को अपना हेलीपैड बना डाला और जो हुआ उसने हर किसी की धड़कनें रोक दी। केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर आसमान से सीधा सड़क पर उतरा और फिर जो नजारा बना वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। रुद्रप्रयाग के बढ़ासू सिरसी से केदारनाथ जा रहे क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को हाईवे पर इमरजेंसी लैंड कराया, लेकिन लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा वहां खड़ी एक कार पर जा गिरा। हादसे में हेलीकॉप्टर का टेल सेक्शन पूरी तरह टूट गया। कार को भी भारी नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री और पायलट किस्मत से बाल बाल बच गए। पायलट को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हादसे की हर एंगल से जांच की जा रही है। 4 धाम यात्रा में चौथा हेलीकॉप्टर हादसा। जी हाँ, ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इस सीजन में ये चौथा हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग है। केदारनाथ हेलीपैड के पास भी पहले इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है, जिसमें 2 AIIMS डॉक्टर और पायलट ने मौत को मात दी थी। तो सवाल उठता है, क्या 4 धाम यात्रा में उड़ानें खतरे में हैं? क्या बार बार हो रही ये तकनीकी गड़बड़ियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े करती? जवाब दे कौन? एविएशन कंपनियां या सिस्टम? इस संबंध में रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने आवश्यक जानकारी दी। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बढ़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। और इन दोनों ताज़ा लैंडिंग्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों की एक खतरनाक श्रृंखला पहले ही चिंता बढ़ा चुकी है। 6 मई भागीरथी नदी के पास एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक दुर्घटना में पायलट समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 17 मई केदारनाथ में एक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। हालांकि समय रहते रेस्क्यू किया गया, लेकिन घटना ने सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। हिंदुस्तान की फिजाओं में गरजता अपाचे हेलीकॉप्टर आज यमुना के किनारे अचानक जमीन पर उतरा, लेकिन न किसी धमाके की गूंज थी, न कोई डर, बल्कि था सिर्फ अनुशासन और तकनीक का अद्भुत उदाहरण। जनपद सहारनपुर के थाना चिल्काना इलाके के जोधेबांस गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आसमान में गरजता अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अचानक खेतों की ओर झुकता दिखाई दिया। ये हेलीकॉप्टर सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से रूटीन अभ्यास पर निकला था, लेकिन उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी के कारण पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही। हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। सेना व पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया गया। सेना की तकनीकी टीम भी जांच के लिए पहुंची है। इस वक्त हेलीकॉप्टर की स्थिति स्थिर है और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
अब जून माह में फिर से 2 लैंडिंग्स, एक सिविल दूसरी मिलिट्री। तो सवाल साफ है, क्या हमारे हवाई रूट्स और हेलीकॉप्टर संचालन में कोई बड़ा गैप है? क्या चारधाम यात्रा के दौरान हवाई उड़ानों के लिए कोई विशेष सुरक्षा समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।